हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरब और आप लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट कंटिन्यू है और इसमें से दो बहुत ही ज़बरदस्त नाम जिन्होंने आते ही जो है ना वो समझ लें कि छा जाने वाला काम किया है। भावलपुर से हम लोग आज बात करने जा रहे हैं मोहम्मद अज़ब और उनके साथ मोहम्मद अकरम मेरे साथ मौजूद हैं। तो दोनों से बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। ठीक होंगे आप? बिल्कुल अच्छा फील कर रहे होंगे अब तो। होप द सेम फॉर यू अकरम। अच्छा अकरम, आपसे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बिकॉज आपकी मतलब अभी तक की आप समझ लें फास्टेस्ट जो है ना वो हाफ सेंचुरी है डोमेस्टिक की। इससे पहले 2005 में जो है वो इमरान नज़ीर ने की थी। आपने उनको एक तरह से जाके वो कह लें कि टच किया है और अपने फैंस को आपने इंस्पायर किया है कि 13 बॉल्स के ऊपर आपने जो है वो 50 किया। और आपकी इस तरह की कई परफॉर्मेंसेज हैं जो बिल्कुल बड़े मतलब कम बॉल्स के ऊपर आपने रन्स किए हैं, बड़े फास्टेस्ट रन्स आप कर रहे हैं। तो अपनी जर्नी थोड़ी सी बताएं कि ये जो जज्बा है, जो हार्ड हिटिंग वाला जो एलिमेंट है आपके अंदर, ये कब से है? क्या सिलसिला है आपका क्रिकेट का? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने बड़े स्टेज पे आके अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करवाई मुझसे। तो और दूसरी रही बात जर्नी की, तो क्लब क्रिकेट जा नेचुरली था। मैं बचपन से ही छोटा था तभी मैं छिक्के चौके मारता होता था। तो इलाके में टेप बॉल खेलता होता था। वहाँ से फिर क्लब क्रिकेट जो है ना, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक हाईवे क्रिकेट क्लब है, वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आप बड़े अच्छे प्लेयर हो, हमारी तरफ से क्रिकेट खेलो तो आप जो है ना आगे क्रिकेट खेल सकते हो। फिर वहाँ मैं गया, वहाँ पे क्लब क्रिकेट शुरू की, प्रैक्टिस की है और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। सपोर्ट करने के साथ साथ बताते रहे हैं कि आप इन चीज़ों पे काम करो, कोचेज़ ने किया है। तो सिंपल था, नॉर्मल था, वही चीज़ जाके इधर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। तो आज यानी यहाँ तक की जो जर्नी है उसमें बेसिकली आपको जितनी भी सपोर्ट कोचेस की तरफ से थी उन्होंने आपको आगे पुश किया कि आप यहाँ तक पहुँचे जी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फैमिली में सबसे ज़्यादा ड्रीम किसका था कि आप क्रिकेटर बने? फैमिली में आपको हकीकत बताऊँ, सच बताऊँ तो सच बताएं। बात ये है कि हमारे पठान लोग और ख़ास तौर पे जिस कबीले से मैं हूँ, सुलेमान खैल कबीला है मेरा। तो वो सुलेमान खैल कबीले वाले इस तरह किसी प्लेयर को, बच्चे को घर से बाहर छोड़ना या क्रिकेट, ख़ास तौर पे क्रिकेट खेलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि वो एज़ ए ख़ास उनका यही होता है कि आप बिज़नेस करो, और ये इनका उतना शौक़ नहीं मतलब वो होता। माइंडसेट डिफरेंट होता है जी, थोड़ा। माइंडसेट डिफरेंट होता है, राइट। थोड़ा-सा डिफरेंट होता है बाकी की हाँ। निस्बत। तो मेरा हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था, बहुत मेहनत की है मैंने। लिया लिया से मैं जब घर से 6 साल पहले मैं निकला था, मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हूँ 6 साल पहले। घर को छोड़ के अकेले में स्टार आईसी अकेडमी मैंने जॉइन की थी इस्लामाबाद, अच्छा। जिसके कोच हैं शायद मुबीन राजा साहब हमारे कोच हैं। उन्होंने फिर जाते ही उधर जैसे ही एक आधी बारी मैंने लगा ली, उन्होंने कहा था कि अब आपने बच्चे इधर ही रहना है। फिर उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था मेरे साथ। उन्होंने कहा था कि मुझे घर तक नहीं छोड़ते थे कि आपने इधर ही रहना है। तो बड़ी पाबंदियाँ उन्होंने लगाई अच्छा, मेरे ऊपर। जैसे वो एक हॉस्टल में होता है। जी, जी, तो हॉस्टल में बाकी प्लेयर्स भी होते थे, लेकिन उनको इतना वो उन पे नज़र नहीं होती थी जितनी मेरे पे होती थी। हर टाइम पूछना क्या कर रहे हो, किधर हो? तो उसके बाद ये है कि भाई ने फिर सपोर्ट किया है। अच्छा। जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, सलमान भाई ने सपोर्ट किया है। वो फिर 2-3 साल बाद लाहौर आ गए। फिर लाहौर में मुझे कहा कि आप इधर आ जाएँ, यहाँ भी क्रिकेट बहुत अच्छी क्वालिटी क्रिकेट होती है। तो इकबाल ज़हूर साहब क्रिकेट अकेडमी है उनकी, तो वहाँ पे भाई लेके आए कि यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी क्रिकेट होती है, आप यहाँ पे भी अपने आप को सेट करें। फिर मैं यहाँ आया हूँ, इकबाल ज़हूर क्रिकेट अकेडमी मैंने ज्वाइन की है। तो यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है, ये था कि जैसे ही मैं आया हूँ पहले ही मैच के बाद सर ने कहा, इकबाल साहब ने कहा कि भाई को कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो ज़रा थोड़ा-सा इस पे आप लोग काम तवज्जो करें, दें, तवज्जो हाँ। दें। ये किसी वक्त भी बड़े स्टेज पे आ सकता है। हाँ। तो वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। सर इकबाल ने हर टाइम मुझे बैकअप करते रहे। जब रन्स नहीं भी होते थे तब भी मुझे कॉल करके एक जो है ना कॉन्फिडेंस देते थे और मुझे बिलीव देते थे कि आप कर सकते हो, किसी स्टेज पे भी कर सकते हो। क्या बात है। तो यही है कि फिर जब भी मैच होता है मैं अपने कोचेस को कॉल करता हूँ मैच से पहले कि सर मेरा मैच है, तो वो एक कॉन्फिडेंस देते हैं मुझे कि भाई आप कर सकते हो। तो अभी जिस तरह हमारा हैदराबाद के साथ में पहला मैच मैं खेला हूँ, रन्स नहीं हुए थे, जल्दी आउट हो गया। फिर हमारी जब टीम मीटिंग हुई है, टीम मीटिंग में सर जो हमारे कोच है गुलू भाई ग़ुलाम अली साहब, उन्होंने जब मीटिंग में कहा था कि सबसे अच्छा जो खेल रहा था, मुझे कहा कि आप बहुत अच्छे खेल रहे थे टीम हाँ। मीटिंग के सामने। तो वो वाली बात मेरे माइंड में थी, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस बात से मिला है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है कि भाई मैं थोड़ा खेला हूँ। और यही बात उन्होंने की कि कम खेला है, बहुत अच्छा खेला है। वो बात मेरे माइंड में थी।
तो जैसे ही मैं अगले दिन ग्राउंड में आया, हैदराबाद के साथ जब मेरा मैच था, तो नाम उधर बड़े बड़े थे, मोहम्मद हसनैन था, नोमान अली था। तो बस जहन में एक ही चीज़ थी कि बिलीव रखना है, और कोचेस का और टीम का हर एक एक बंदा मुझे बहुत सपोर्ट करता है। लाइक वो छोटा भी हूँ सबसे, और सब प्यार भी करते हैं, टीम है, लाडले भी हैं। लाडले भी हूँ और मारते भी है सब मिल के तपड़े शपड़े भी मारते हैं। फिर सब ने कॉन्फिडेंस भी दिया था कि भाई आप कर सकते हो। तो वो कोच वाली बात मेरे माइंड में थी। फिर जब बैटिंग पे गया हूँ तो वही कि बिलीव था अपने आप पे कि मैं इंशाल्लाह आज करूँगा और अच्छा खेलूँगा। तो बॉल टू बॉल खेल रहा था, और ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि इतना बड़ा एजाज़ हासिल हो गया, मेरे जहन में भी नहीं था। रिकॉर्ड जो है वो आपने रिकॉर्ड तोड़ने वाली परफॉर्मेंसेस दी हैं। जी बिल्कुल। तो अज़ब आपकी क्या जर्नी रही है, कहाँ से स्टार्ट किया, किसकी सपोर्ट, और कैसे बताएंगे अपनी ऑडियंस को? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े स्टेज पे मैं टॉप परफॉर्म चल रहा हूँ अपनी टीम में भी और ओवरऑल भी। और इससे पहले भी मैं PSL खेल चुका हूँ। ऐसा मेरा जो पहले जिस मैच में मेरा डेब्यू हुआ था, उस मैच में भी लो स्कोरिंग मैच था वो, 110 डिफेंड कर रहे थे शायद हम। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो डिफेंड नहीं कर सके हम मैच लूज़ कर गए थे पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। और इसी तरह इसी मैच में भी ये कंडीशन बन गई थी, लेकिन इसमें ये था कि एक पहले प्रेशर आ चुका था हम पे, और ये चीज़ ज़हन में भी थी कि पहले एक मैच हार चुके हैं और सेम कंडीशन और सेम ग्राउंड था। तो इसमें हमारे कोचेज़ ने हमें बड़ी हेल्प आउट की। कह रहे थे कि अगर आप इस स्कोर पे आउट हो सकते हैं ना, तो अगली टीम कोई मतलब इतनी हैवी नहीं है कि आप नहीं आउट कर सकते। तो हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी ना, तो जो मेरे पार्टनर थे, मेरे बॉलिंग पार्टनर थे ना, बासत हो गया, अली शबीर हो गया, वो मुझे कह रहे थे कि आप हमें स्टार्ट और सर्कल अच्छा दोगे तो इंशाल्लाह हम ये डिफेंड कर लेंगे। और हमारा कप्तान हमसे बड़ा कोऑपरेट कर रहा था, उसने मुझे सपोर्ट किया, स्टार्ट से कहा कि आप हमें ऊपर से फॉलो थ्रू दो, इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे ये वाला। तो मैंने स्टार्ट किया अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो उसके बाद आउट हुए हैं। फिर मैंने ऊपर से स्टार्ट किया, जब हम मैंने आउट किया ऊपर से 3, तो तकरीबन मैच इक्वल हो गया था। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैच चलता रहा, कभी उनकी तरफ कभी हमारी तरफ, तो आहिस्ता आहिस्ता आउट करते रहे फिर, और मैच हमने जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारी स्ट्रेंथ चली गई बॉलिंग पे, और हमने हर मैच में बॉलिंग से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव किया है। और हमारे कोचेज़ ने हमें बड़ा काम किया था। इससे पहले कैंप लगा था हमारा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के कोच ने ऐसा कैंप लगाया होगा पहले भी। उन्होंने हमारी स्किल्स पे काम किया है, हमें कॉन्फिडेंस दिया है, ऐसी कंडीशन पे हमें खिलाया जैसी कंडीशन बनी थी मैचेस में। तो हमने बस वो सीखा हुआ था, वो आगे डिलीवर किया, और सिंपल प्लान में रहे, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। अच्छा अज़ब, चाइल्डहुड मेमोरी कोई शेयर करना चाहेंगे आपके? मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं ना क्रिकेटर्स, तो वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उन्हें, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी पड़ती है। बिल्कुल, स्टार्ट मैं अपने गांव से कर रहा था। मेरे 2 बड़े भाई हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। फैमिली में समझ लगे उन्होंने क्रिकेट उन्होंने खिलाई है, इतना मुझे उन्होंने स्टडी पे फोर्स नहीं किया जितना उन्होंने मुझे क्रिकेट पे किया है। राइट। तो तब मैं ना मतलब फास्ट बॉलिंग करता था, खड़ा होकर सिर्फ बट्टा जैसे कहते हैं ना, बट्टा मारता था, वो मेरा इतना ब्रेक होता था ना। अच्छा। तो मेरे भाई कहता था कि हम आपको खिलाएंगे और आप इंशाल्लाह बड़े अच्छे स्टेज पे खेलोगे ना। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। स्टार्ट में टेप बॉल से किया था, टेप बॉल में प्रोफेशनल खेला हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। उससे मैं भाइयों ने सपोर्ट किया। फिर लाहौर आ गया, मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो उधर मैं स्पोर्ट बेस्ड एडमिशन हुआ मेरा ना। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मैंने ना उधर आउट किए थे, रेड बुल में टूर्नामेंट होता था, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होता है यूनिवर्सिटी का ना। उसमें मैंने एक मैच में 7 आउट किए थे, तो तकरीबन रिकॉर्ड था मेरा यूनिवर्सिटी में ना। वो हमारे कोच हैं मुदस्सिर भाई, उन्होंने मुझे तैयार किया है, उन्होंने मेरे पर काम किया है। तो उनकी वजह से मैं अभी इधर स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी मैं उनके साथ टच में हूँ, गुलाम भाई उनके साथ टच में हूँ। तो मतलब उनकी जो वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उस बेस पे मैं डिलीवर कर रहा हूँ। मतलब उनके साथ जो जिसने आपको तैयार किया हो, वो आपसे बेहतर जानता है बॉडी के हर लिहाज से ना। तो बस उनके साथ बातचीत हो रही है, डेली बेस पे बात होती है मैचेस के हालात से, कि आज ये कंडीशन थी, ये बॉल हुई है। तो कुछ गलतियाँ आती हैं, बंदा अच्छे बॉल करता है, जब मैच जीतता है गलतियाँ भूल जाता है। लेकिन अच्छे में जो बंदा अपनी गलती याद रखता है, नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह वो उसे कवर करने जाता है। तो देखिए वो जब आपके साथ गाइडेंस होती है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो बता देते हैं कि आप जीत गए हैं, लेकिन आप होल्ड ऑन, आपने यहाँ ये गलती की है, गलती की है। वो बता बिल्कुल। देते हैं। रात भी हम मैच जीते हैं, तो मतलब आउट तो मैंने किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोचेज़ वगैरह ने, गुलाम अली भाई ने और मुदस्सिर भाई ने बताया कि आपने इधर उधर ये बॉल गलत की है। तो अनफॉर्चुनेटली इंशाल्लाह अगले मैच में उससे परहेज़ करेंगे कि वो गलत बॉल ना की जाए।
बिल्कुल सही है। अच्छा अकरम, ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि आज देखें माशाल्लाह आपने इतने एक माइलस्टोन अचीव किया है, जी और आप मतलब अपने फैंस के लिए तो खैर वो तो आपको देखते ही हैं, हम लोग जी। भी देखते रहते हैं कि आपकी अपनी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन आपकी फैमिली अब खुश होती है कि मतलब हमारा बच्चा जो है ना उसने एक आउट ऑफ द वे जाके एक क्रिकेटर बन गया हो? जी बिल्कुल, वो जब ये परफॉर्मेंस हुई है उसके बाद काफ़ी खुश थे। तो उससे अगले दिन रोज़ा भी था मेरा, मैं सोया हुआ था, तो घर से छोटे भाई से लेके हमारी घर जो है ना जॉइंट फैमिली है। तो तकरीबन 80% हम 80 लोग जो है ना 80 लोग एक ही घर में रह रहे हैं, 80%। ओह! होटल तो है। जो है ना एक ही फैमिली हमारी बहुत बड़ी है, तो एक-एक कज़न की एक-एक जो है ना चाचू की एक बहुत ज़्यादा कॉल्स आए थे, मैसेज आए थे। मुझे नहीं था पता कि मैं सोशल मीडिया पे इतना जो है ना मैंने एक्टिव रिकॉर्ड हो, तोड़ा हुआ हाँ, है, हमें नहीं मिल रहा था एक्टिव हो। होटल में, जी हम ढूँढते रहे इसे। तो सोया हुआ था, तो दोस्तों के और फैमिली वाले तो बहुत ज़्यादा खुश थे। हुँ। तो वो फिर पूरी रात 4 घंटे तो मेरा मोबाइल ही हैंग हो गया था कि किसको जवाब देता। नहीं, अब आईफ़ोन ले लेगा, आईफ़ोन ले जी, लेगा, आईफ़ोन हैंग नहीं होता। तो वो ये सीन था। हाँ, सही से। अच्छा मज़ाक आप लोगों में चलता रहता है, मैं ये देखती तो हूँ बनता मतलब। है मज़ाक, तो हम एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, फिर एक ही रीजन हाँ, के हैं ये सभी। तो है ख़ास कि तौर कुछ पे जहाँ जर्नी। मैं बैठा होता हूँ ना, वहाँ वहाँ तो जहाँ पे मज़ाक तो मज़ाक भी चलता नहीं रहता होता, है। तो मज़ाक वो बना लेते हैं। तो जहाँ पे गुस्सा भी नहीं बनता, मुझ पे गुस्सा भी रात में निकाल देते मिला हैं। नहीं है उस दिन परफॉर्म करके ना, ये मिला नहीं है, हम उठा के लेके आए रूम से। अरे क्या बात है! ये सबसे अच्छा। ये जो जो ये इतनी अचीवमेंट हासिल की है, इसका मैं जो मेरा पर्सनली क्रेडिट है ना, ये मैं अपने कोच जो सर गुलाम अली साहब हैं उनको दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो कैंप पिछले दिनों से लगा हुआ था, एक पहले बुलाया था 3-4 दिन के लिए, फिर उन्होंने 10 दिन का कैंप लगाया। फिर मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि रीड करना विकेट्स कंडीशन विकेट्स को को, रीड करना, ये इन बिल्कुल, चीज़ों बॉलर को, को रीड जी करना, इन हाथ को चीज़ों का पढ़ना। बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था, ना ही मैं इन चीज़ों को समझता होता था। मैं बस आके तो बस जाके अपनी जो नेचुरल चीज़ें थी उन चीज़ों को अप्लाई करता देखिए होता था। ये तो खैर अच्छी बात है कि आप लोग इस चीज़ को आप लोगों को एहसास है कि कोचिंग का कितना बड़ा एक रोल होता है, जी लेकिन अच्छी बात ये है कि वो अभी तक स्टिल आप लोग कम्युनिकेशन रखते हैं उनके जी साथ, वो आपको बताते रहते हैं। और कैंप की जिस तरह आपने बात की, जी हम लोग भी एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि इस टीम का जो कैंप लगा है ना पहले, जी दैट इज़ समथिंग यूनिक, जी कि बड़ी अच्छी बात है कि कैंप लगा है उन्होंने, मतलब प्लेयर्स को जिस तरह से एक तरह से यूज टू किया है, जी। कंडीशंस के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से, तो अच्छी बात है। कज़ाफ़ी में खेल के कैसा लगा? गज़ाफ़ी में खेल के जैसे आया था और पहला मैच था, तो एक ख्वाब था मेरा कि मैं हाँ। इतने बड़े स्टेडियम में खेल रहा हूँ। तो वो पहला वाला मैच जो था मैं खेला हूँ, वो बहुत बड़ी एज़ाज़, वहीं से मेरा एक जो ना मुझे लगा था कि मैं बस अगर इस स्टेज तक पहुँच गया हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं आगे भी इंशाल्लाह पहुँचूँगा। तो इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत जो मेरी फीलिंग थी वो बहुत हाई थी, बहुत हाई हाँ। थी। तो वो मैं बता नहीं सकता, इतनी हाई फीलिंग थी नहीं, मुझे। वो ज़ाहिर है, वो जो भी क्रिकेटर होता है वो कहते हैं कि गद्दाफ़ी स्टेडियम में जब कदम रखते हैं, अभी तो मतलब आप देखिए कि ये लाहौरियों की जो मोहब्बत है ना क्रिकेट के साथ, वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्राउड वो उसकी तरफ से कितना शोर और कितनी वो एकदम से आपको देख मोटिवेशन भी चुके हैं। जी मिलती है। जी अच्छा अज़ब, ये बताएं कि आपकी टीम थोड़ा-सा ज़रा, अब हम टीम की परफॉर्मेंस पर भी आते हैं। भावलपुर ने रावलपिंडी से जब मतलब 71 रन्स का मार्जिन बहुत बड़ा था, और उसके बाद से कमबैक करना, मतलब वापस आना मैदान में और बताना कि हम टीम के अंदर हैं, ये जज्बा, इसके लिए कोई टीम मीटिंग, कोई प्री मैच प्लानिंग, क्या डिस्कस हुआ था कि वापस आए आप लोग? जब पहला मैच हारते हैं ना, तो मतलब किसी भी टूर्नामेंट का जो टीम पहला मैच हारती है उस पर ज़ाहिर सी बात है प्रेशर लाजमी आता है। तो मतलब टीम तो बड़ी वही होती है जो प्रेशर हैंडल करे। तो हम मैच आ रहे हैं, तो वापस गए हैं ना, जब होटल गए हैं, तो अगले दिन मैच पहले उससे कोई मीटिंग नहीं हुई। मैच से आने से पहले ना कोई 10 मिनट की मीटिंग हुई है, प्लेयर से मतलब बैट्समैन से लग हुई है और बॉलर से लग हुई है। सिर्फ गुलाम अली भाई ने सिर्फ सिंपल ये बात की है कि हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, और ये अगर हम अगले 3 मैच जीते हैं तो हम इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे। तो कॉन्फिडेंस में मतलब सिंपल उन्होंने कोई ये बात नहीं की कि आपने एक्स्ट्रा जोर लगाना है, कोई या एक्स्ट्रा छिक्के मारने जाना है, ये बात कोई नहीं ऐसी हुई। सिंपल उन्होंने कहा कि विकेट आपको सपोर्ट कर रही है, आपने सिर्फ अच्छा। सिंपल प्लान पे रहना है। राइट। प्लान पे रहेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे ना, तो ये विकेट भी और ग्राउंड भी आपको सपोर्ट करेगा। तो सिंपल यही हुआ कि हम, कोई भी लड़का ओवर एक्साइटेड नहीं हुआ, सिंपल प्लान पे रहे हैं, उस प्लान पे गए हैं, और तो प्लान पे रहे हैं, तो प्लान पे सब कुछ काम एग्जीक्यूट किया करके है। जो है वो तो फाइनली। ग्राउंड भी इज़्ज़त दी है, और मैच भी अल्हम्दुलिल्लाह विन किए हैं सारे। और गुल्लू भाई की बात भी सच हुई है, और गुल्लू भाई जहाँ तक मुझे है, मेरा मतलब काफ़ी मैचेस हो गए हैं गुल्लू भाई के साथ, तो उन्होंने अभी तक जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत कॉन्फिडेंस से बात की है और हमने इम्प्रूव किया उसे और प्रूव भी किया है कि इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये T20 नहीं 4 डे में भी हमने ये कुछ किया है रीजन की टीम्स में। अच्छा, PSL का एक्सपीरियंस जो है वो कैसे हेल्प करता है आपको इन टूर्नामेंट्स में स्पेशली? PSL का अब ये इधर आए हैं हम ग्राउंड में इंटरव्यू में पहले इंटरव्यू हुआ हूँ तो जब पहले क्राउड देखते हैं ना बंदा तो बंदा कहता है कि बस अब मैं गेंद फाड़ दूंगा, लेकिन जब ग्राउंड के अंदर बंदा जाता है ना पता तो फिर चलता है ना। तो पहला मैच था वो तब कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत था। लाहौर के अंदर एक फैमिली है तो मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया था उन्होंने। तो जब मुझे चांस मिला उससे पहले मेरी इसमीन भाई से ये बात हुई थी। इसमीन मैंने कहा था कि कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आपको 4 में 50 भी लग जाए हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो जब मैं ग्राउंड में एंटर हूँ तो शहीन भाई से मेरी बात हुई। शहीन भाई कहता अपनी मर्ज़ी से बॉल करना है आपने। तो मैं मतलब बॉल कर रहा था ज़ोर से, तो बस ओवर एक्साइटेड हुआ हूँ थोड़ा। स्टार्ट था, पहला मैच था, प्रेशर था, तो ओवर एक्साइटेड हुआ हूँ तो ओवर स्टेप हुए मेरे 2। तो बस उस वजह से T20 में मार्जिन नहीं होता ना अपने आप को बैकअप करने का ना, तो बस उसी वजह से थोड़ा सा उसमें रहे हैं। तो अब कंट्रोल किया हुआ है ओवर स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह दोबारा चांस मिलेगा तो लाजमी उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह अपना 100% देंगे। बिल्कुल सही है। वही बात है कि जब आपने मतलब PSL खेला होता है ना तो आपके लिए यहाँ ये थोड़ी सीरियस चीज़ हो जाती है ज़रा, थोड़ी ज़्यादा, कि मतलब डोमेस्टिक है और ये तो एक बैकग्राउंड है क्रिकेट का, आपकी बैकबोन है। तो यहाँ पे और तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। PSL में आप मतलब सॉर्ट ऑफ आप समझ लें कि आपको गाइडेंस और वो एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर भी आ जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन ऑफ कोर्स क्रिकेट दोनों जगह बड़ी खूबसूरत लगती है। अच्छा अकरम, ये बताएं कि नेक्स्ट आपका गोल क्या है? मतलब आपकी परफॉर्मेंसेज यहाँ तक माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन नेक्स्ट प्लान क्या है? मतलब आगे जिस तरह अगर T20 नेशनल्स की हम बात करते हैं उसमें क्या टारगेट होगा? कुछ सोचा है कि मतलब मैंने सेंचुरी बनानी है या मैंने और आगे बढ़ना है? कुछ प्लान किया है? जी बिल्कुल। अभी एक 50 करने के बाद जिस तरह मेरी 2 इनिंग्सें लगी है तो फिर ज़ाहिरी बात है यार, इंसान सोचता रहता है, हर प्लेयर सोचता है कि मैं इतना तो नहीं होना चाहिए मतलब कि, लेकिन यह है कि मेरा अच्छा इंशाल्लाह पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव माइंड से जाएंगे। जो प्लान है मेरे इंशाल्लाह अच्छा रन्स करूँगा। आगे भी ये है कि अब अच्छी क्वालिटी क्रिकेट आ रही है, मज़ीद अच्छी जो ना जो ऑलरेडी नेशनल T20 क्वालिफाई खेल रही है, तो वो ज़ाहिरी बात है वो टीम में थोड़ी मज़ीद अच्छी है। तो प्लान कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह वो भी अच्छा एग्जीक्यूट करूँगा, इंशाल्लाह स्कोर करूँगा। 100 पे भी जाना है, 100 भी करना है, अब स्टेज वही है इंशाल्लाह, और अच्छी इनिंग्स खेलूँगा। चले, वी आर वेरी होपफुल अबाउट इट। वन मोर क्वेश्चन अजब, कि देयर इज नो कैप्ड प्लेयर बट स्टिल यू गाइज हैव कंटिन्यूड योरसेल्फ, लेकिन क्या लग रहा है कि आगे जाकर जो है वो मोटिवेशन और एनर्जी टीम के अंदर वैसी ही है जैसी एक फुल एक्सपीरियंस टीम की होती है? जी स्टार्ट हमने किया था, स्टार्ट लूजिंग से हुआ था, लेकिन हमने बैकअप किया अपनी आप टीम को। हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 मैच जीते हैं। तो मतलब बॉलिंग पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं हम। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम बॉल कर रहे हैं इधर, तो बॉलिंग पे डिपेंड कर रही है टीम। बैट्समैन तो अनफॉर्चुनेटली मतलब नहीं कर रहे डिलीवर, और मज़ीद इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। तो डिलीवर कर रहे हो। नहीं मतलब मैचिंग में स्लो टोटल है हमारा सबसे बेस्ट नहीं टोटल नहीं, है जो मजाक 135 कर रही का हूँ है। मैं। तो अगले मैचेस में बैट्समैन भी आई होप के अपना 100% देंगे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। और नेक्स्ट मैच राउंड में यही है कि प्लान यही सिंपल होगा लाइन और लेंथ का, और बाकी डिपेंड करेगा कोच क्या हमें वो देते हैं, गाइड करते हैं, क्या प्लान देते हैं। क्या आपकी plan तरफ देते हैं। इशारा करे कहा है उन्होंने, क्या बैटर्स के ऊपर है? नहीं बैट्स करेंगे इंशाल्लाह, कर रहे हैं अभी और भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टीम नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस देखिए, मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. चले जी, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द एपिसोड, बट वी विल कैच यू बैक इन अनदर एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।